सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नजर बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदल दो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं विनय वर्मा एक बार फिर आपका इस मोटिवेशनल स्टोरी में स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, एक समय की बात है कि एक जंगल में एक पेड़ था और उस पेड़ पर ऊपर बाज का घोंसला था और नीचे मुर्गी का घोंसला था। एक तूफान में बाज का अंडा गिर के मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। अब चूंकि मुर्गी को गिनती आती नहीं थी, इसलिए वो अपने सभी अंडों के साथ उस बाज के अंडे को भी सेना शुरू कर दी। कुछ दिन के बाद उसमें से चूजे निकले तो बाज का बच्चा भी निकला और वो अपने आप को कुछ अलग पाया। और अलग पाते ही उसने अपनी मम्मी से यानी कि मुर्गी से पूछा, माँ मैं अलग क्यों दिख रहा हूँ? मुर्गी ने कहा कि हाँ, भगवान की देन है, तुम कुछ अलग हो गए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने भाई बहन के साथ तुम दाना चुगो। वो बाज का बच्चा बहुत बार कंफ्यूजन में होता था, कई बार मम्मी से अपने पूछता था और उसकी मम्मी एक बात कह के उसको आगे बढ़ा दिया करती थी कि तुम अपने भाई बहन के साथ दाना चुगो, तुम नहीं उड़ सकते। एक बार की बात है कि वो बाज का बच्चा ऊपर उड़ रहे एक बाज को देखा और उसने कहा कि मम्मी मैं भी उड़ना चाहता हूँ। लेकिन उसकी मम्मी ने कहा कि तुम्हारे दादा नहीं उड़े, तुम्हारे पिताजी नहीं उड़े, तुम्हारे भाई नहीं उड़ सकते, मैं नहीं उड़ सकती, पूरा खानदान नहीं उड़ा, तुम कैसे उड़ सकते हो? अब वो भी ये मान लिया कि हाँ मैं मुर्गा हूं, मैं नहीं उड़ सकता। कुछ दिन बाद एक बाज की नजर उस छोटे बाज पर पड़ती है और वो उसके पास आता है और आने के बाद कहता है, भाई आसमान का राजा इन मुर्गियों के भीड़ में क्या कर रहा है? वो बोलता है, भाई साहब आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, मैं बाज नहीं हूँ, मैं मुर्गा हूँ, मैं आसमान का राजा नहीं हूँ, मैं दाना चुगने वाला मुर्गा हूँ। मेरे भाई बहन यहाँ पर है, मेरे मम्मी पापा आज तक नहीं उड़े, मेरे खानदान में कोई नहीं उड़ा, मैं कैसे उड़ सकता हूँ? बाज बोलता है, ठीक है तुम मेरे साथ चलो। अपने साथ लेकर जाता है एक ऊंची पहाड़ी पर और बोलता है आंख बंद करो। आंख बंद करने के बाद वो बड़ा वाला बाज उसको पीछे से धक्का दे देता है और वो छोटा बाज गिरने लगता है और गिरने के साथ साथ चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। और वो बाज बोलता है, बचाओ नहीं, पंख फड़फड़ाओ नहीं तो मर जाओगे। मरता क्या नहीं करता, छोटा बाज अपना पंख फड़फड़ाना शुरू करता है और कुछ देर बाद नजारा होता है दोस्तों कि वो बड़ा वाला बाज तो उड़ ही रहा होता है, लेकिन कहीं उससे ऊपर वो बाज का बच्चा उड़ रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों के दिमाग में, हमारे अगल बगल इर्द गिर्द परिवार के लोगों ने ही ये सोच बैठा रखा है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम सिर्फ नौकरी कर सकते हैं, सिर्फ नौकरी कर सकते हैं, हम मालिक नहीं बन सकते। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बेटा पढ़ो और पढ़ लिख के मालिक बन जाओ, नौकरी देने वाले बन जाओ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा और जो हमें पसंद है उसे हमें करना होगा, तब हमें कामयाबी मिलेगी। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।